Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. My name is Shaznan. Today our topic is e-commerce. What is e-commerce? E-commerce is stand for electronic commerce. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है एक वर्चुअली एक हम लोग काम करें, यानी कि फिजिकली वो हमारा काम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग वर्चुअली वो काम करते हैं थ्रू अवर लैपटॉप, अवर मोबाइल। हम उस पर काम करके हम क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। तो आजकल हमारी ज़िंदगी या हमारी लाइफस्टाइल का जो ज़रूरत बन गया है वो पैसा है। हम विदाउट आजकल हम घर में बैठे घर का हर पर्सन चाहता है कि वो अर्न करे। जब वो अर्न करेगा तो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं उसमें हर पर्सन का, हर लड़की का, हर लड़के का कमाना ज़रूरी है। जब वो कमाएगा तभी वो अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकता है, क्योंकि आजकल जो महंगाई के हालात हैं वो ऐसे हैं। तो उसके लिए हमें जो है, आजकल हम सोचते हैं कि घर बैठे हमें कोई ऐसा काम मिल जाए जिसे हम करें और हम पैसा कमा लें। घर बैठे हमें ऐसा काम कैसे मिल सकता है? अब वो ऐसे मिल सकता है, उसका सबसे बेस्ट वे जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें हमारे पास पैसा भी है, हमें हर चीज़ की सहूलत भी मिल जाएगी, हम घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आज हम क्लिक करेंगे और कल हमारे पास पैसा आने लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे पैसा, इस फील्ड में पैसा बहुत है, नो डाउट पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको अपना टाइम देना पड़ता है, तभी जो है वो आपको मिलता है। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है डिफाइन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारा मोटिव है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हम पैसा कमा सकें। तो अब पैसा कमाने के लिए हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म तक जाने तक हमें क्या करना है, हमें पहले ई कॉमर्स को समझना होगा कि ई कॉमर्स है क्या, फिर ये कैसे काम करता है, ये क्यों है। ये सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर सकेंगे, जो हमारा के है कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ई कॉमर्स। तो अब हम चलते हैं ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिस पे हम वर्क करते हैं। ई कॉमर्स इज अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। ये चीज़ों की खरीदो फरोख्त का काम है, ऑनलाइन काम, यानी कि हम इससे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। चीज़ों को बाय एंड सेल करके हम क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस कैन आल्सो इंक्लूड टेक लाइक आर्टिफिशियल मार्केट। इसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मार्केट होती है जिसमें हम रह के, एक आर्टिफिशियल मार्केट, एक आर्टिफिशियल प्लेस या एक आर्टिफिशियल शॉप होती है जिसमें हम अपनी चीज़ों को जो है वो रखते हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं और फिर वहाँ पे काम करते हैं। You can use e-commerce channels such as your own website and establish selling website like Amazon, Daraz, eBay, Walmart or social media to drive online sales। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उस पे हम लोग अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करके तो उनको सेल कर सकते हैं, या फिर बनी बनाई वेबसाइट्स जैसे कि अमेज़ॉन, दराज, ईबे, वॉलमार्ट और सोशल मीडिया टू ड्राइव ऑनलाइन सेल्स। इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, ये थोड़े से 4-5 प्लेटफॉर्म्स हमने लिखे हैं, इसके अलावा ढेरों प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ को जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब उसके लिए, ऑनलाइन सेल करने के लिए हमें क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। इतना ई कॉमर्स की डेफिनेशन ज़रूर हमें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम अपनी वेबसाइट कैसे काम कर सकते हैं। E-commerce website is your digital storefront on internet.
ये हमारी क्या है, एक डिजिटल स्टोर फ्रंट है, एक डिजिटल स्टोर फ्रंट के टाइप का हमारे पास है। डिजिटल स्टोर फ्रंट क्या है, ये फिजिकल यानी कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास दो तरह की चीज़ होती हैं, एक फिजिकल होती है, एक डिजिटल होती है। फिजिकल वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, और डिजिटल वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको सी कर सकते हैं। तो सी करने के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई, उस पर हम क्या करते हैं, हमने अपना क्या किया, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्क स्पेस है जहाँ पे हम शो केस में प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। यानी कि हम जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी एक शोकेस में लगाते हैं, शो करवाते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, वैसे हम क्या करते हैं डिजिटल स्टोर फ्रंट पे हम क्या उसको करते हैं, हम ऐसे ही चीज़ों को रख देते हैं। जो हमारा पेज ओपन करता है, या जो हमारी वेबसाइट ओपन करता है, या जो हमारा फिजिकल डिजिटल स्टोर ओपन करता है, वो क्या करता है, हमारी चीज़ों को देख सकता है और वहाँ से क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। Your website act as the product slaves, sales staff and cash register for your online business channel। हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो स्टोर है वो कितने काम कर रहा है, वो एक प्रोडक्ट की शेल्फ के तौर पे भी काम कर रहा है, वो सेल्स स्टाफ के तौर पे भी काम कर रहा है, वो कैश रजिस्टर के तौर पे भी काम कर रहा है। हमारा जो बिजनेस चैनल है ऑनलाइन जो है। तो अब ये प्रोडक्ट शेल्फ का क्या मतलब है जी, प्रोडक्ट शेल्फ का ये मतलब है जब हमारे पास एक फिजिकली स्टोर होता है तो हम उस पर क्या करते हैं, शेल्फ बनवाते हैं, काउंटर्स बनवाते हैं, हम वहाँ पे बड़े बड़े जो है वो कबर्ड्स बनवाते हैं अपनी चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए। लेकिन वेबसाइट पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वेबसाइट पे हमें क्या करना है, सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, एक पेज बनाना है जिस पे क्या है कि वो काम करेगा। फिर हमें कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ता ऑनलाइन काम के लिए, हम खुद से उसको रन कर सकते हैं। इसी तरह कैश रजिस्टर, कैश के लिए हमारे पास जो है कोई कैश वाला बंदा नहीं हमें रखना पड़ता जो कैश पकड़े फिर उसको रखे। हमें ईच एंड एवरीथिंग किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं होती, ये सब काम हम खुद कर सकते हैं। जब हमारी वेबसाइट पे हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो जाहिर बात है ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। तो जब ऑनलाइन पेमेंट होगी तो वो सीधी एग्जैक्टली हमारे अकाउंट में खुद ब खुद आ जाएगी, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिजनेस माइट क्रिएट अ ब्रांड स्टोर एक्सपीरियंस ऑन अ स्टोर लाइक Amazon, build their own commerce site on a dedicated domain, or do it all for a multiple channel approach। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिजनेस माइंड क्रिएटिंग अ ब्रांड। हम क्या कर सकते हैं, हम जो एक बिजनेस का माइंड रखने वाले लोग हैं वो अपना एक ब्रांड स्टोर बना सकते हैं। सोचने में कितना अच्छा लगता है कि हमारा एक ब्रांड हो, हम एक ब्रांड के नाम से पहचाने जाएं। तो हम इसको अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं ऑनलाइन वर्क करके। ऑनलाइन जब सेलिंग करेंगे हम तो हमें क्या है, अपना एक ब्रांड लॉन्च करने का मौका मिलेगा, जिसमें हमें जाहिर बात है हर चीज़ को करने से पहले इन्वेस्टमेंट तो लगती है, इस तरह हमें उस पर इन्वेस्टमेंट तो लगानी पड़ेगी। लेकिन हम एक डिजिटली अपना ब्रांड लॉन्च कर लेंगे। जब हम उस ब्रांड को लॉन्च करेंगे वो हम कैसे कर सकते हैं, भाई हम अपना ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं, हम अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम अमेज़ॉन पे अपना ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं, एक डोमेन खरीदते हैं, उससे जो है हम वो क्या कर सकते हैं, हम डोमेन लेके उससे हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, हम अमेज़ॉन के साथ ब्रांड अपना शेयर कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे अपने ब्रांड को हम सेल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपना बिजनेस लॉन्च करना है, और वो कैसे करना है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स पे हम क्या क्या कर सकते हैं। हाउ डज ई कॉमर्स वर्क, ई कॉमर्स काम कैसे करता है, ई कॉमर्स को कैसे हम काम उससे लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ई कॉमर्स काम कैसे करता है। ई कॉमर्स वर्क बाय कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल। क्या करता है, ई कॉमर्स वर्क करता है, कनेक्ट होता है। कैसे वर्क करता है, वो कनेक्ट होता है किससे, बायर से और सेलर से। बायर से कैसे कनेक्ट होगा, बायर जो है जब टाइपिंग करेगा, सर्च करेगा, तो क्या होगा, जो है वो बाइंग और सेलिंग में क्या करेगा,
जब वो बाय करना होगा तो वो जो है किसी स्टोर पे जाएगा, यानी कि डिजिटल स्टोर पे जाएगा, वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट को सर्च करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। जब वो प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो उसके सामने सारी बात है, जिसका वो स्टोर है उसने वो प्रोडक्ट्स लगाई होंगी वहाँ पे। वो प्रोडक्ट्स आजकल हम जो हैं वो ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन सेलिंग या बाइंग से वाकिफ़ है, क्योंकि हम अक्सर शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन कर रहे होते हैं। मैं तो बहुत सारी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन करती हूँ, तो इसलिए मुझे इसके बारे में हाउ नो है। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि जिनको कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको पॉइंट नहीं मिलता कि वो किस पॉइंट से काम स्टार्ट करें, किस पॉइंट से काम स्टार्ट करें। तो जब उनको हम स्टार्टिंग से एक पॉइंट देंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है, उनको जब यही समझनी होगी कि यार ई कॉमर्स है क्या, तो वो काम कैसे करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पहले स्टार्ट इससे लिया कि हम ई कॉमर्स को समझें। फिर हमारे पास आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड अ चैनल सच एज वेबसाइट और सोशल मीडिया सो कस्टमर कैन फाइंड प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, अपनी चीज़ को सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक चैनल चाहिए सच एज वेबसाइट, या तो वो वेबसाइट हो या कोई सोशल मीडिया हो या दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई, कोई डिजिटल स्टोर हो, वर्चुअल स्टोर हो, जैसे कि अमेजोन हो गया, दराज हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया। आप इन सब पे काम कर सकते हो। अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है और डिफरेंट तरह के काम करने हैं। डिफरेंट तरह की चीज़ें करने के बाद आप एबल हो जाते हो कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करो। इस तरह आप अपना बिजनेस कर सकते हो। देन अ पेमेंट प्रोसेस एनेबल द exchange of the goods or services. Once the transaction succeed, the customer receive a confirmation email or message and printable receipt services to purchase. अब वो क्या कह रहा है कि जब टाइम आएगा, उसने एक प्रोडक्ट खरीद लिया आपसे, अब आ गया है टाइम पेमेंट का। अब उस पेमेंट को उसने क्या किया है, पेमेंट देनी है उसने जो प्रोडक्ट खरीदी है या जो गुड्स खरीदी हैं या जो सर्विसेज ली हैं आपसे, उनकी उसने पेमेंट देनी है। तो वो क्या होगा, वो कस्टमर को आपके ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू एक क्या दे दोगे, रिसिप्ट दे दोगे, उसका बिल दे दोगे, या प्रिंटेबल फॉर्म में उसका जब पार्सल जाएगा तो उसके ऊपर वो एक जो है प्रिंटेबल रिसिप्ट लग जाएगी कि भाई आपका इतना बिल आया है। तो इस तरह वो हमें क्या कर देगा, थ्रू कुरियर मैन या किसी तरह से भी वो हमें, डिलीवरी बॉय वो हमें क्या करेगा, पेमेंट दे देगा। वो डिफरेंट वेज होते हैं पेमेंट लेने के। वो जब हम अपना एक प्रॉपरली अमेज़न या जो भी हमारा आगे का अमेज़न स्टार्ट करेंगे, या फिर हम जो है वो ऑनलाइन बिजनेस एक वेबसाइट बनाने के या इंस्टा का चैनल बनाने के, इंस्टा का पेज बनाने के स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम इंस्टा का पेज बना के हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों के बारे में डीपली बात करेंगे। अभी हम इसका सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। थोड़े से स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, पहला तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास बिजनेस आइडिया होना चाहिए। फिर हमें इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने किस चीज, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमने सेल करनी है। कस्टमर जो है वो किस तरह की प्रोडक्ट को चाह रहा है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम है, हमें क्या चीज़ सेल करनी चाहिए, आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो इन चीज़ों को देखना होता है। डिटरमाइंड हाउ यू सेल एंड शिप प्रोडक्ट टू कस्टमर। आपको सबसे पहला अपना प्लान बनाना होता है कि आपने चीज़ को कैसे सेल आउट करना है, कैसे शिप करना है, प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, पॉइंट सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर। फिर आपने ये देखना है कि जो चीज़ मैंने सेल करनी है वो मुझे इस प्राइस पे मिले जिसमें वो मार्केट में सेल हो रही है, उससे कम प्राइस में मिले ताकि मुझे मेरा प्रॉफिट भी मिल सके। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेलर्स ढूंढने पड़ेंगे कि उसको रिटेल प्राइस पे कौन कौन सेल कर रहा है। अगर हम होलसेल का काम करते हैं तो हमें होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा
कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जो है वो हमें होलसेल प्राइस पे चीज़ दे दे, ताकि जो है हम अपना काम कर सकें। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, चूज़ विच ऑनलाइन चैनल यू विल सेल थ्रू। आपको वो चैनल ढूंढना पड़ेगा, आया ये सोचना पड़ेगा कि मैंने वेबसाइट बनानी है, मैंने अमेज़ॉन पे स्टोर बनाना है, मैंने दराज पे स्टोर बनाना है, या फिर मैंने जो है वो वॉलमार्ट पे स्टोर बनाना है, या मैंने ईबे पे बनाना है। उसके लिए आपके लिए आसान क्या है, आपको ट्रेंडिंग के साथ जाना पड़ेगा। ट्रेंडिंग में देखना पड़ेगा कि आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, किस पे ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, किसका बिजनेस सेफ है, कौन सा जो हमारे पास ऑनलाइन चैनल है जिस पे हम काम कर सकें, उसमें सेफली हम काम कर सकते हैं, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी इतनी ना लगानी पड़े और हमारा काम भी हो जाए। क्रिएट अ वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर फ्रंट एंड अपलोड, क्या करना है, अपलोड करनी है प्रोडक्ट्स को। अच्छा, अब वेबसाइट बनानी है ऑन ऑनलाइन स्टोर को, या फिर हम क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देते हैं। प्रोडक्ट्स को अपलोड करने का हमारे पास क्या तरीका होगा, हम प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स बनाएंगे, एक अच्छा सा फोटो शूट करवाएंगे प्रोडक्ट्स का फोटो शूट करवाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जो है वो अपने स्टोर पे विजिबल कर देंगे या वेबसाइट पे विजिबल कर देंगे, जो लोग देख सकें। उनके साथ हम प्राइस टैग लगा देंगे, हमारी ये चीज़ इतने की है और हम इतने में इसको सेल करना चाहते हैं। फिर उस पर क्या होगा, बायर आएगा, बायर उस पर अगर आपने ऐसा कोई ऑप्शन रखा हुआ है कि वो आपसे बार्गेनिंग करे तो वो आपसे बार्गेनिंग करेगा। आपने वो प्रोडक्ट देखनी है कि कितने में आपने सेल करनी है, आपको प्रॉफिट के हिसाब से आप उसको सेल आउट कर दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, क्रिएट अ प्लान फॉर योर फुलफिलमेंट स्ट्रेटजी। आपने उस चीज़ को कैसे फुलफिल करना है, आपने इस सारे प्रोसीजर को कैसे फुलफिल करना है, आपने ये प्लान पहले से बना के रखना है। ये वो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या करने हैं, अपने माइंड में सेटअप कर लेने हैं, एक पेज बना लेना है या एक डायरी में लिख लेना है कि जी मैंने ऐसे ऐसे ये सब कुछ करना है। बीन अट्रैक्टिंग कस्टमर विद प्रमोशंस। अब प्रमोशंस क्या होती हैं, प्रमोशंस होती हैं हम लोग चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट लगा देते हैं, प्रमोशंस लगा देते हैं कि भाई इससे क्या होता है, हमारा कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए। जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी, हमारा स्टोर बन जाएगा, तब हमें क्या करना होगा, ऐसे काम करते रहने होंगे जिससे जो है हमारा कस्टमर अट्रैक्ट होता रहे। Last but not the least, benefit of the e-commerce। ई-कॉमर्स के बेनिफिट क्या हैं, हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, इसमें हमें एक काम करने से क्या बेनिफिट होगा, ये चीज़ें हम जो है इसमें छोटी सी एक स्लाइड में हम ये सब देख लेते हैं। इसमें क्या है, हम इस ग्रोइंग रेपिडली, ये तेज़ी से बढ़ता है। इसमें जो है हमें अगर हमारा काम, हमारा बिजनेस रन होना स्टार्ट हो जाता है, 2 3 4 व्यूज़ और थोड़े से हमारे पास रेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा काम जो है वो जल्दी ही जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मेहनत, नो डाउट इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत करनी पड़ती है और जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इसलिए हमने इस बात से परेशान नहीं होना कि जी हम काम कर रहे हैं, हमें अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, ये हो गया वो हो गया, हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत दिन काम करना पड़ता है, रातों को जागना भी पड़ता है, दिन में आपको अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आपको काम भी करना पड़ता है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को पहले तो समझना है, फिर इन पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। मेरी वीडियोस में जो है आपको ई कॉमर्स से लेके अमेज़ॉन के लास्ट तक मैं आपके साथ अपने हर रिव्यूज़ को शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपना अकाउंट बनाया, मैं कैसे अमेज़ॉन पे काम कर रही हूँ, मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, मेरी आने वाली वीडियोज़ को वो देखना पड़ेगा। उससे मैं आपको अमेज़ॉन की ईच एंड एवरीथिंग जो आपको पे करके सीखना पड़ती है, मैं आपको विदाउट पे किए जो है वो सारा अमेज़ॉन को सिखाऊंगी, सब कुछ करूंगी। उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरी वीडियोस को देखना होगा।
तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। ये क्या है कि फर्स्ट हमने इसका बेनिफिट क्या देखा, ये जो है ग्रो करता है। और नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, इसके थ्रू हम ऑफिशियली जो है वो क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट में रीच कर सकते हैं। अब ग्लोबल मार्केट क्या होती है, हम ले लेते हैं अमेज़ोन को। अमेज़ोन की जो अमेज़ोन है वो पाकिस्तान में रिलाई नहीं करता, पाकिस्तान में वो काम नहीं करता, पाकिस्तान से मतलब कि वो पाकिस्तान का स्टोर नहीं है, वो हम आउट ऑफ कंट्री से यूएसए यूके इस जगह पे हम उसमें काम करते हैं। तो हमें क्या है, वो एक ग्लोबल है, उसमें दुनिया का हर इंसान काम कर रहा है, दुनिया के हर मुल्क से, हर शहर से या किसी न किसी इलाके से उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से क्या होता है, ग्लोबली वर्क करने का जो है वो एक्सपीरियंस होता है कि ग्लोबली हम कैसे काम कर सकते हैं। हम आज हमारे देखा जाए तो हमारी सोच होती है कि यार हम यूके जाके काम करें, हम यूएस जाके काम करें, हम ग्रो करें, हम जाके ग्लोबली लोगों से मिलें कि बाहर के लोग कैसे हैं, किस तरह से है, हर चीज़ पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो इस तरह हमारे पास अपने घर बैठे जो है वो ग्लोबली बाहर के लोगों के साथ काम करने का हमें क्या मिलता है, मौका मिलता है। प्रोवाइड द ईज ऑफ ऑर्डरिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। फिर इसका सबसे बेनिफिट हम जैसे घर में रहने वाली औरतों के लिए, या जो है हाउस वाइफ्स हैं या बाहर नहीं निकलती, बहुत कम बाहर आना जाना है, तो उनके लिए कि वो बाजार जाने से कतराती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वे जो है शॉपिंग का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये शॉपिंग का वे, कि हम घर बैठे ऑर्डर करें और चीज़ हमारे पास आ जाए। हाँ, लेकिन ऑर्डर करने के लिए भी हमें ये चीज़ होता है कि हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है, हमें उसके रिव्यूज़ चेक करने पड़ते हैं कि हमसे पहले जिन लोगों ने ये चीज़ें मंगवाई हैं उनके रिव्यूज़ कैसे रहे, उनको कैसे जो है वो ये सब करना पड़ा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिव्यूज़ को चेक करना पड़ता है। जब रिव्यूज़ चेक होंगे, हम रिव्यूज़ चेक करेंगे तो हमें क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसी है। तो अगर वो रिव्यूज़ अच्छे दिए होंगे, हम उस प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, तो हमें भी मसला नहीं होगा। इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इसका बेनिफिट क्या है, जनरली इन्वॉल्व लो ऑपरेशन कॉस्ट। इस पे कॉस्ट कम लगती है, हम कॉस्ट को कम ऐसे काउंट करते हैं कि देखो इसमें ना लेबर की कॉस्ट है, ना हमें स्टाफ की ज़रूरत है, ना एक फिजिकली प्लेस की ज़रूरत है कि एक शॉप होगी तो हम उसमें काम करेंगे। नो, ऐसा नहीं है। हमें एक वेबसाइट बनानी है, उस पर पैसे लगेंगे, थोड़े से पैसे लगाएंगे, हमारा काम उससे मिनिमम पैसों में हो जाएगा ना, जितना हम लोगों ने एक फिजिकली स्टोर बना के उसमें काम करना है, उससे कम से कम उतने पैसे जितने हमें एक स्टोर बनाने में लगेंगे, उससे कम पैसे हमें क्या लगेंगे, ई कॉमर्स में काम करने में लगेंगे, या अपना एक डिजिटल या वर्चुअल स्टोर बनाने में लगेंगे। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है गिव डायरेक्ट टू कस्टमर एक्सेस। अब हमें क्या है, इसमें कस्टमर को डायरेक्ट एक्सेस है, वो जाके फौरन हमारा सारा जो है वो सेटअप को देख सकता है। वो एक्सेस उसको डायरेक्ट ऐसे है, अगर वो देखो फिजिकली वो किसी स्टोर पे जाता है, अगर उसने कोई चीज़ मंगवानी है, वो किसी को कह देगा मेरे लिए ये चीज़ ले आना। जबकि ऑनलाइन अगर वो बैठा शॉपिंग कर रहा है तो उसको सामने नज़र आ रही है चीज़ के भाई ये चीज़ है, मैंने ये लेनी है, इसके रिव्यूज़ ऐसे हैं, इसकी रेटिंग ये है। तो वो अपनी आंखों से देख के, अपने माइंड से सोच के जो है उसको क्या कर लेगा, ऑर्डर कर लेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे होता है वाइंड अप। उसके लिए मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दीज थिंग्स। आज से हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक मेरा वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अमेज़ॉन। व्हाट इज़ अमेज़ॉन, अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन कैसे वर्क करता है, अमेज़ॉन पे हम क्यों वर्क करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे साथ रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और मेरा भी फ़ायदा होता रहे। तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।